तो आज हम एक ऐसी कहानी में उतरने वाले हैं जो उम्मीद और पक्के इरादों के बारे में है। जरा सोचिए तो, एक ऐसी दुनिया जहां सूरज हो ही ना, जहां रोशनी कभी पहुंची ही ना हो, वहां जीना कैसा होगा? बस यही सवाल इस कहानी की, आप कह सकते हैं, जान है। तो कहानी शुरू होती है एक बिल्कुल अकेली, एक वीरान दुनिया से। और ये दुनिया हमारे हीरो की, उसकी निराशा भरी सच्चाई का, समझिए, पहला पन्ना है। और इसी वीरान दुनिया में हमारी मुलाकात होती है अर्जुन से। वो इस अंडरग्राउंड शहर का इकलौता रहने वाला है। सोचिए, ये बात उसके अकेलेपन को कितना गहरा कर देती होगी। तो आखिर उसकी दुनिया थी कैसी? जरा आंखें बंद करके सोचिए। हर तरफ अंधेरी घुमावदार सुरंगें और रोशनी के नाम पर सिर्फ दियों की वो पीली कांपती हुई लौ। रास्ते उबड़-खाबड़ और चारों तरफ एक ऐसी खामोशी जो किसी भी शोर से ज्यादा चुभती हो, क्योंकि शहर के बाकी सब लोग वो तो बहुत बहुत पहले जा चुके थे। अब सवाल ये है कि इतने अकेलेपन में कोई उम्मीद जिंदा कैसे रखे? अर्जुन के लिए इसका जवाब छिपा था किताबों में। किताबों से ही उसने एक सपना बुना था, एक ऐसी दुनिया का सपना जिसे उसने कभी देखा ही नहीं था। ये समझना बहुत जरूरी है कि अर्जुन के लिए रोशनी का मतलब ही क्या था। देखिए, उसने कभी असली सूरज तो देखा नहीं, तो उसके लिए तो लाइट का मतलब था बस एक दिए की टिमटिमाती हुई लौ, बस उतना ही। और फिर उसे कुछ ऐसा मिला जिसने सब कुछ बदल दिया। पुरानी किताबों और नक्शों से एक राज खुला कि ऊपर एक और दुनिया है, बिल्कुल वैसी दुनिया जिसके बारे में वो सिर्फ सपने देखता था। उसकी सच्चाई और उसके सपने में जमीन आसमान का फर्क था। मतलब, एक तरफ थी उसकी जिंदगी, अंधेरा और खामोशी, और दूसरी तरफ उसका सपना, नीला आसमान, चहचहाते हुए पंछी। कहाँ वो एक दिए की छोटी सी लौ और कहाँ उस रोशन सूर्य की कल्पना। बहुत बड़ा फासला था। तो अब ये सपना सिर्फ एक सपना नहीं रहा, ये एक जुनून बन गया। और इसी जुनून ने अर्जुन को एक ऐसे काम के लिए हिम्मत दी जो लगभग नामुमकिन था, बाहर निकलने की जद्दोजहद। और उसने कोशिश की, बार बार, लगातार। अपने छोटे छोटे हाथों से उन भारी लोहे के दरवाजों को धकेलता रहा, सुरंगों के रास्ते में पड़े बड़े बड़े पत्थरों को हिलाने में पूरी जान लगा दी, और उन ऊंची दीवारों पर चढ़ने की कोशिश की जिन पर चढ़ना नामुमकिन सा लगता था। लेकिन वो इतनी नाकामियों से टूटा नहीं, बल्कि हुआ इसका उल्टा। हर बार जब वो फेल होता, उसका इरादा और भी ज्यादा मजबूत हो जाता था। और फिर ठीक उस वक्त जब लग रहा था कि शायद सारी मेहनत बेकार जा रही है, कहानी में एक टर्न आया। उम्मीद की एक छोटी सी किरण दिखाई दी। हुआ यूं कि एक दिन एक पतली से दरार में से हवा का एक हल्का सा झोंका अंदर आया। सिर्फ एक झोंका, लेकिन उस एक झोंके ने सब कुछ बदल दिया। ये पहली बार था जब उसने अपनी दुनिया के बाहर की किसी चीज को महसूस किया था। और वो हवा अपने साथ एक महक लाई थी, सौंधी मिट्टी की महक, जिंदगी की महक। ये उसके सपनों की दुनिया का पहला असली सबूत था। अब ये सिर्फ एक कल्पना नहीं थी। कहते हैं, उस दिन उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। इस एक छोटे से इशारे ने उसे एक नया फौलादी इरादा दिया। अब उसका मिशन बिल्कुल साफ था, उस दरार को बड़ा करना है, चाहे जितना भी टाइम लगे, चाहे जितनी भी मेहनत लगे। और यहीं से कहानी अपने सबसे सबसे पावरफुल हिस्से में पहुंचती है, वो एक सपना जो उसे हर मुश्किल से लड़ने की ताकत दे रहा था। अर्जुन का सपना, आप देखिए, कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, बहुत सिंपल था। और सच तो यह है कि उसकी असली ताकत उसकी इसी सादगी में ही छिपी थी। उसका बस एक ही लक्ष्य था, ऊपर की दुनिया तक पहुंचना और सूरज की पहली किरण को अपने चेहरे पर महसूस करना। बस इतना सा। जिस एहसास के बारे में उसने सिर्फ किताबों में पढ़ा था, वो उसे हकीकत में जीना चाहता था। तो अर्जुन की ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि आखिर एक अकेला सपना किसी इंसान के अंदर कितनी ताकत भर सकता है।